बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मूलभूत कार्य। इस पोस्ट फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर में हम कंप्यूटर के मूलभूत कार्य के बारे में जानेंगे। वैसे एक कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक काम इनपुट आउटपुट प्रोसेस करना होता है, जिसके आधार पर चलकर वह अपने निर्माण के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह डेटा को एकत्रित एवं सुरक्षित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता उसकी संरचना और उसकी मेमोरी पर निर्भर करती है। कंप्यूटर के निर्माण में लगे उपकरण जितने अधिक क्षमता वाले होंगे, कंप्यूटर भी उतनी ही कुशलता से अपना कार्य करेगा। तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है। कंप्यूटर के कार्य की हम बात करें तो कंप्यूटर वह सभी कार्य करता है जिस उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया होता है। कंप्यूटर हमारी आवश्यकता अनुसार कार्य करता है। कंप्यूटर अपने कार्यों को इनपुट आउटपुट की नीति के आधार पर करता है। हम उसे जैसा इनपुट देते हैं, कंप्यूटर हमें उसके अनुसार आउटपुट देता है। उदाहरण के लिए अगर हम कंप्यूटर को किसी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आदेश इनपुट दे तो कंप्यूटर उसे रन करके उसे ओपन आउटपुट कर देता है। यह भी एक प्रकार की इनपुट आउटपुट प्रक्रिया का भाग है। कंप्यूटर के कुछ कार्य है: तीव्र गति से आंकड़े प्रस्तुत करना, प्राप्त किए गए आंकड़े में शुद्धता और विश्वसनीयता होना, एक साथ कई प्रकार के आउटपुट प्रदान करना, अपने कार्यों को स्वचालित रूप से करना और डेटा को स्टोर करना आदि। हालांकि कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य फंक्शन होते हैं। नंबर 1 इनपुट फंक्शन, नंबर 2 प्रोसेसिंग, नंबर 3 आउटपुट फंक्शन, नंबर 4 स्टोरेज। नंबर 1 इनपुट फंक्शन। कंप्यूटर अपना कार्य का प्रारंभ या शुरुआत इनपुट की सहायता से करता है। इसके अभाव में कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको कंप्यूटर से अपनी आवश्यकता अनुसार कोई कार्य करवाना है तो आपको उसे आदेश या निर्देश देना ही पड़ेगा। उदाहरण से समझे तो अगर आपको कंप्यूटर से किसी पेज को प्रिंट करना है तो आपको माउस की सहायता से या कीबोर्ड की सहायता से प्रिंट करने का आदेश देना पड़ेगा। तभी आपका सिस्टम या कंप्यूटर आपको उस पेज का प्रिंट आउट निकाल कर देगा। कंप्यूटर द्वारा इनपुट प्राप्त करने का कार्य इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन आदि के माध्यम से किया जाता है। नंबर 2 प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कंप्यूटर के कार्य करने का दूसरा चरण है। जब हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को क्रिया करने के लिए कुछ निर्देश देते हैं तो रिजल्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया जो कंप्यूटर करता है, जिससे हमें अपनी आवश्यकता अनुसार रिजल्ट प्राप्त होता है, उस समस्त प्रक्रिया को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग का यह कार्य अपने अंदर मौजूद डेटा के आधार पर करता है। यह डेटा कंप्यूटर को उचित और विश्वसनीय आउटपुट देने की क्षमता का विकास करता है। बिना प्रोसेसिंग किए कंप्यूटर हमारे अनुसार कार्य कर ही नहीं सकता। कंप्यूटर की कार्य प्रक्रिया का यह दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। उदाहरण की सहायता से हम इसे समझने का प्रयास करें तो अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर को रन करवाना है तो आपको उसके लिए कीबोर्ड या माउस की सहायता से उसे निर्देश देना पड़ेगा। निर्देश देने के बाद कंप्यूटर स्वचालित रूप से जो प्रक्रिया करता है जिससे वो सॉफ्टवेयर रन हो जाए, उसे ही सामान्य शब्दों में हम प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग का यह कार्य प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की सहायता से करता है। अगर आप एक अच्छा सीपीयू लेते हैं जिसकी प्रोसेसिंग क्षमता अधिक होती है तो ऐसे में आपको जल्दी आउटपुट मिल जाता है। नंबर 3 आउटपुट फंक्शन। यह कंप्यूटर के कार्य करने की अंतिम और आखिरी प्रक्रिया है। इसके आधार पर कंप्यूटर उचित परिणाम या रिजल्ट हमें प्रदान करता है।
आउटपुट के माध्यम से कंप्यूटर हमें वह प्रदान करता है जिसकी प्राप्ति के लिए हमने कंप्यूटर को निर्देश दिया होता है। आउटपुट के माध्यम से हम किसी डेटा या डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से देख या सुन सकते हैं। आउटपुट हमें इनपुट और प्रोसेसिंग के आधार पर ही प्राप्त होता है। हम कंप्यूटर को जैसा इनपुट देंगे, कंप्यूटर से हमें वैसा ही आउटपुट प्राप्त होगा। आउटपुट कैसा प्राप्त होगा, यह कंप्यूटर की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप कंप्यूटर को उचित निर्देश दे रहे हैं या कंप्यूटर आपके दिए निर्देशों को समझ पा रहा है, तो कंप्यूटर सदैव आपको उचित परिणाम प्रदान करेगा। उदाहरण के रूप में समझे तो अगर आप कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस की सहायता से डॉक्यूमेंट या फाइल प्रिंट करने का निर्देश देते हैं और प्रिंटर की सहायता से वो टेक्स्ट प्रिंट होकर आपके पास पहुंच जाता है, ऐसे में प्रिंटर जिसने आपको प्रिंट करके दिया वह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कंप्यूटर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर आदि। कंप्यूटर के कार्य करने के तरीकों में ये तीनों चरण अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता और कंप्यूटर के कार्य करने की गति इन तीन स्तंभों के आधार पर ही होती है। नंबर 4, स्टोरेज। अगर हम कंप्यूटर के कार्यों में स्टोरेज की बात करें तो कंप्यूटर में आमतौर पर दो प्रकार की मेमोरी होती है, रैम और रोम। इन्हें कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर इन मेमोरी के माध्यम से ही डेटा को इनपुट और आउटपुट के रूप में लेता और देता है। रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि कंप्यूटर में जब बिजली बंद होती है तो इसके अंदर का डाटा स्टोर होना बंद हो जाता है। इसे कंप्यूटर की तेज चलने वाली मेमोरी के तौर पर भी देखा जाता है। रोम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। इसमें बिजली बंद होने के बाद भी इसमें डेटा मौजूद रहता है। यह रैम से अधिक धीमी और सस्ती होती है। संक्षेप में कंक्लूजन, मौलिक स्तर पर कंप्यूटर सिस्टम के 4 प्रमुख कार्य हैं, जिसमें यूजर से डेटा और निर्देश लेना, निर्देशों के अनुसार डेटा को प्रोसेस करना और प्रोसेस किए गए डेटा को डिस्प्ले या स्टोर करना शामिल है। इन कार्यों को क्रमशः इनपुट फंक्शन, प्रोसेस फंक्शन, आउटपुट फंक्शन और स्टोरेज फंक्शन के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज आपने फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी कंप्यूटर के कार्य क्या है इस बारे में जाना। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट के माध्यम से अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।